हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रणबीर कपूर की नई रिलीज हुई फिल्म एनिमल की पूरी कहानी शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। तो इस कमाल की वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम विजय है और उनके पिता का नाम बलबीर है। विजय बचपन से ही अपने पिता से बहुत प्यार करता है और वो उसके पापा के जन्मदिन पर अपने स्कूल के दोस्तों को चॉकलेट देता है और कहता है कि आज मेरे पापा मेरे सुपर हीरो का जन्मदिन है। लेकिन उसके पिता को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है क्योंकि वह अपने काम में बहुत व्यस्त होते हैं। वो स्वास्तिक स्टील नाम की कंपनी के मालिक है, जिस कारण वो अपना समय कंपनी में बिताता है। वहीं विजय यहाँ बलबीर, अपनी माँ ज्योति और बहनों रीत और रूप के साथ अपनी आलीशान हवेली में रहता है। जिसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रीत को उसके कॉलेज के साथी उसके साथ बदतमीजी करते हैं और ये बात जब विजय को पता चलती है तो वो AK-47 से वहां गोलियां चलाता है और सभी को धमकी देता है कि अब से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। और फिर जब बलबीर को इस बारे में पता चलता है तो वह विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। जिसके बाद विजय अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली लौट आता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने स्कूल की दोस्त गीतांजलि से होती है। वो उसकी सगाई में शामिल होता है। विजय को हमेशा से उसमें दिलचस्पी रही है और वो उसके सामने अपनी भावनाओं को कन्फेस करता है और वो उसे कहता है कि वो एक अल्फा मेल है। फिर ये सुन के गीतांजलि उस पर फिदा हो जाती है और अपनी सगाई तोड़ देती है। जिसके बाद बलबीर के 60वें जन्मदिन की पार्टी में विजय और रीत के पति वरुण के बीच झगड़ा होता है, जिस कारण विजय को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद विजय ने तुरंत गीतांजलि से शादी कर ली और अमेरिका चला जाता है। गीतांजलि 2 बच्चों की मां बन जाती है और वे दोनों खुशहाल जीवन जीते हैं। फिर 8 साल बाद विजय को पता चलता है कि बलबीर को एक अज्ञात हमले में गोली मार दी गई है, जिस कारण वो वापस भारत लौट आता है। बलबीर से मिलने के बाद विजय उस व्यक्ति की तलाश करता है जिसने बलबीर पर हमला किया था। विजय अपने पिता के लिए एक डुप्लीकेट तैयार करता है, लेकिन उसे भी असरार हक नामक खतरनाक गैंग द्वारा मार दिया जाता है। जब उसके डुप्लीकेट का अंतिम संस्कार होता है तब विजय को पता चलता है कि उसके जीजा वरुण ने बलबीर पर हमला किया था। तो फिर विजय उसको एक मीटिंग में मार देता है। जिसके बाद विजय एक हथियार डीलर फ्रेडी से मिलने जाता है, जहां असरार हक की गैंग वाले लोग हथियार लेके वहां विजय को मारने के लिए आते हैं। और फिर वहां मूवी का सबसे अच्छा फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जिसमें विजय उन सबको मार देता है, पर उसके सीने में भी 3 गोलियां लगती है और वो कोमा में चला जाता है। जिसके 2 हफ्ते बाद उसे होश आता है तो उसे बलबीर के दिल की बीमारी का पता चलता है और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। विजय आखिर एक डोनर ढूंढ लेता है और सफलता से ऑपरेशन होता है। फिर उसको पता चलता है कि डोनर जोया का फियांसे था। जिसके बाद विजय जोया से मिलता है और उसके साथ समय बिताने लगता है। तब पता चलता है कि जोया असरार हक के छोटे भाई अबरार के द्वार भेजी गई थी, जिसका मकसद था विजय को फंसाना। पर विजय को पता होता है कि असरार ही बलबीर के हमले का असली दोषी है। जिसके बाद में विजय को उसके दादा राजधीर सिंह से पता चलता है कि अबरार और उसके भाई उनके परिवार के रिश्तेदार हैं। असरार ने बलबीर को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना करने के बाद उन पर हमला किया था। विजय को पता चलता है कि अबरार स्कॉटलैंड चला गया है और अपना धर्म बदलकर बदला लेने का इरादा कर रहा है। जिसके बाद विजय अबरार को मारने के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है और फिर वहां दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और फिर अंत में विजय अबरार को मार ही देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में असरार, आबिद और अबरार के एक और छोटे भाई अजीज, जो इस्तांबुल में एक पेशेवर हत्यारा है, पता चलता है कि विजय ने असरार और अबरार को मार दिया है। अजीज प्लास्टिक सर्जरी के बाद विजय का डुप्लीकेट बनकर उसके परिवार पर बदला लेने निकलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।